नमस्कार। आज हम एक ऐसे विचार पर बात करेंगे जो शायद थोड़ा असहज लगे, लेकिन मेरे ख्याल से बेहद जरूरी है। हाँ। ये विचार है आर्थर शोपेनहावर का झुंड मानसिकता यानी हर्ड माइंड के बारे में। ये क्या बला है, कैसे ये हमारे सोचने के तरीके पर हावी हो सकती है, और क्या इससे बचने का कोई रास्ता भी है? बिल्कुल। और ये जो चर्चा है ये एक वीडियो के विश्लेषण पर आधारित है और ये शोपेनहावर के इस पुराने विचार को आज के मनोविज्ञान से जोड़ता है। अच्छा। और इसमें कुछ वाकई आप कह सकते हैं चौंकाने वाली बातें निकल कर आती हैं कि हम समूह में कैसे सोचते हैं या शायद सोचना बंद ही कर देते हैं। हाँ, तो हमारा इरादा यही है कि इस थोड़ी मुश्किल सी दार्शनिक गुत्थी को सुलझाया जाए, समझें कि ये रोजमर्रा की जिंदगी में, हमारे फैसलों में, हमारे यकीन में कैसे घुस जाती है। सही बात है। और सबसे बढ़कर आजाद सोच की अहमियत को समझना। तो कहाँ से शुरू करें? देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि शोपेनहावर का मतलब क्या था इस झुंड मानसिकता से। हाँ, बताइए। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां लोग अपनी सोच से ज्यादा दूसरों की कही बातों को अहमियत देते हैं, जहां बहुमत जो कहता है वही सही मान लिया जाता है और अलग राय रखने में डर लगता है। शोपेनहावर ने इसी को झुंड मानसिकता कहा। ये बस भीड़ के साथ चलना नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि भीड़ की तरह सोचना है। एग्जैक्टली। और ये कोई मामूली बात नहीं है। शोपेनहावर मानते थे कि ये मानसिकता तर्क की दुश्मन है। अच्छा। ये सोचने समझने की क्षमता को आप कह लें कुंद करती है, हमारी अपनी पहचान को दबाती है, सच पर पर्दा डालती है और आखिरकार हमारी आजादी छीन लेती है। ये एक बहुत शक्तिशाली, लगभग अदृश्य शक्ति है। ये तो रोज ही दिखता है ना? बिल्कुल। कैसे कोई नारा या डर या लुभावने वादे पूरी भीड़ को एक दिशा में बहा ले जाते हैं। हाँ। एक अकेला इंसान शायद ज्यादा तार्किक हो। हाँ, हो सकता है। पर समूह में आते ही जैसे सोचने का तरीका ही बदल जाता है। वो गुस्ताव ले बॉन जैसे बाद के विचारकों ने भी कहा ना कि भीड़ तर्क से नहीं, भावनाओं और आवेगों से चलती है। सही कहा, बिल्कुल सही। और शोपेनहावर ने बहुत पहले ही ये समझ लिया था कि समूह का हिस्सा बने रहने का दबाव, वो प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। लोग सच जानते हुए भी चुप रह जाते हैं या गलत बात का समर्थन कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अकेले खड़े होने के डर से ज्यादा आसान लगता है समूह के साथ गलत होना। वो आराम, वो सुरक्षा की भावना, वो तर्क पर हावी हो जाती है। यहीं पर शोपेनहावर का एक क्रांतिकारी, बल्कि मैं कहूंगी तो विस्फोटक विचार आता है। हाँ। वो कहते थे कि सच का इस बात से कोई लेना देना नहीं कि कितने लोग उसे मानते हैं, बल्कि उनका तो ये तक मानना था कि अगर कोई विचार हर कोई मान रहा है तो ज्यादा संभावना इसी बात की है कि वो एक बड़ा भ्रम हो। ये बात हजम करना ही मुश्किल है ना? हाँ, बहुत मुश्किल है। मुश्किल है क्योंकि ये हमारे समाज की पूरी बुनियाद पर सवाल उठाता है, चाहे वो धर्म हो, राजनीति हो या रोजमर्रा के रीति रिवाज। शोपेनहावर की चेतावनी यही थी कि झुंड अक्सर सुविधा को सच मान लेता है और आदत को तर्क। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये झुंड मानसिकता इतनी ताकतवर क्यों है? हम इसमें इतनी आसानी से फंस कैसे जाते हैं? देखिए, इसके तार हमारे विकास और मनोविज्ञान से जुड़े हैं। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। हाँ। हमारे पूर्वजों के लिए समूह से बाहर होने का मतलब था एक तरह से मौत का खतरा। समूह में रहना ही सुरक्षा थी। अच्छा। ये भावना आज भी हमारे अंदर है। लेकिन अब ये शारीरिक सुरक्षा से ज्यादा मनोवैज्ञानिक सुरक्षा का मामला बन गया है। मतलब झुंड से अलग होने का मतलब है मजाक उड़ने का डर, अकेले पड़ जाने का डर, अस्वीकार किए जाने का डर। ये डर बहुत गहरे हैं। हाँ, और नीत्शे जो शोपेनहावर से काफी प्रभावित थे, उन्होंने भी कहा था कि इंसान को हमेशा झुंड के दबाव से लड़ना पड़ता है। ये झुंड हमारे गहरे डरों और इच्छाओं का फायदा उठाता है। ये फुसफुसाता है, सच बोलने से क्या मिलेगा? सबके साथ रहो, सुरक्षित रहोगे। तानियां बजवाना ज्यादा जरूरी है तर्क पर टिके रहने से। सही कहा। और इस शोर में हमारी अपनी आवाज कहीं खो जाती है। और इसका प्रमाण मनोवैज्ञानिक प्रयोगों में भी मिलता है। सोलोमन एश के मशहूर अनुरूपता प्रयोग। हाँ, वो लाइंस वाले प्रयोग। हाँ, वही। वो दिखाते हैं कि कैसे लोग साफ साफ दिख रही सच्चाई को भी नकार देते हैं अगर उनके आसपास के सभी लोग एक गलत जवाब पर सहमत हों। अविश्वसनीय है। सोचिए, लाइनें छोटी बड़ी साफ दिख रही हैं, फिर भी लोग समूह के दबाव में गलत जवाब चुन लेते हैं। ये दिखाता है कि अकेले सच के साथ खड़े रहने का साहस कितना दुर्लभ है। शोपेनहावर के पास ये प्रयोग नहीं थे, पर उनकी नजर बहुत पहनी थी। उन्होंने ये भांप लिया था।
ये तो सोचने पर मजबूर करता है। क्या हमारे बहुत सारे विश्वास, हमारे गहरे यकीन, क्या वो वाकई सबूतों पर टिके हैं, या हमने उन्हें बस अपने समूह, अपने परिवार, अपनी बिरादरी से विरासत में पा लिया है? क्या हमारा कोई राजनीतिक पक्ष सचमुच हमारी अपनी सोच का नतीजा है, या बस अपने ग्रुप की नकल? क्या हम किसी चीज को इसलिए मानते हैं क्योंकि वो सच है, या इसलिए कि उसे मानना हमें महफूज महसूस कराता है? ये सवाल चुभने वाले हैं और इनका सामना करने के लिए हिम्मत चाहिए, क्योंकि झुंड मानसिकता का विरोध करना असल में अपने सबसे गहरे डरों का सामना करना है। अकेले रह जाने का डर, गलत समझे जाने का डर। हाँ। लेकिन शोपेनहावर के मुताबिक ज्ञान और असली आज़ादी का रास्ता यहीं से शुरू होता है, जब हम दूसरों के हाँ में हाँ मिलाना बंद करते हैं और सवाल पूछना शुरू करते हैं। तो क्या इस झुंड मानसिकता का शोपेनहावर के दर्शन के किसी और गहरे हिस्से से भी कोई ताल्लुक है? जैसे आपने कहा मनोविज्ञान, पर उनके अपने दर्शन में, शायद उनकी इच्छा, विल की अवधारणा से। बिल्कुल, ये बहुत अहम कड़ी है। शोपेनहावर मानते थे कि जीवन को चलाने वाली शक्ति सिर्फ तर्क या बुद्धि नहीं है। अच्छा। उससे भी गहरी एक अंधी, अतार्किक शक्ति है जिसे वो इच्छा, विल कहते थे। इसे जीवन की एक बुनियादी, न रुकने वाली धुन समझिए, जो हमें जीने, चाहने, संघर्ष करने पर मजबूर करती है, तर्क से भी परे। अब सोचिए, जब यही अंधी इच्छा किसी एक व्यक्ति में नहीं बल्कि पूरी भीड़ में एक साथ उबलती है, तो क्या होता है? क्या होता है? ये और भी खतरनाक हो जाती है। लोग अपनी निजी इच्छाओं और भ्रमों का सामना करने के बजाय एक ऐसे सामूहिक कोरस में शामिल हो जाते हैं जहां कोई सवाल नहीं पूछता, सब बस एक लहर में बहते जाते हैं, तर्क पीछे छूट जाता है। ये तो कुछ सामूहिक सम्मोहन जैसा लगता है ना? हाँ, कह सकते हैं। जब आप ऐसे लोगों से घिरे हों जो सब एक ही धुन में हों, तो आपका दिमाग भी अनजाने में उसी तरफ झुकने लगता है, और एक बार आप उस बहाव में आ गए तो शायद आपको पता भी ना चले कि आपकी अपनी सोच कब गायब हो गई। बिल्कुल, और स्टैनली मिलग्रैम के प्रयोग भी कुछ इसी तरफ इशारा करते हैं। कैसे सामान्य लोग किसी अधिकारी के कहने पर या समूह की खामोश सहमति के माहौल में ऐसे काम करने को तैयार हो गए जो वो अकेले में शायद कभी ना करते, सोचते भी नहीं। डरावना है ये तो। हाँ, और हमारा समाज अक्सर इस झुंड के साथ चलने को इनाम भी देता है। स्कूल में देखिए, हाँ, जो बच्चा ज्यादा सवाल पूछता है उसे शरारती या मुश्किल मान लिया जाता है। ऑफिस में जो टीम की आम राय से अलग सोचता है उसे टीम प्लेयर नहीं कहा जा सकता है। सही बात है। यहां तक कि दोस्तों और परिवार में भी कई बार चुप रहना और सहमत हो जाना ईमानदारी से अपनी बात कहने से ज्यादा सुरक्षित लगता है ना? हाँ बिल्कुल, और शोपेनहावर ने तो यहाँ तक कह दिया था, और ये बात मुझे हमेशा चुभती है, ज्यादातर लोग सोचने के बजाय मरना पसंद करेंगे। कठोर शब्द हैं, पर हाँ, पर उनका मानना था कि आम जनता भ्रम में जीती है। तरक्की का भ्रम, नैतिकता का भ्रम, सच्चाई का भ्रम, क्योंकि वो उस हकीकत का सामना नहीं करना चाहते कि अकेले खड़े होकर सोचने की कीमत चुकानी पड़ती है, और वो कीमत है झुंड के आराम से बाहर निकलना। लेकिन यहीं पर एक दिलचस्प विरोधाभास भी है। क्या? वही चीज जो आपको अकेला करती है, यानी अलग खड़े होने की हिम्मत, वही आपको आजाद भी करती है। अच्छा। हाँ, बाद में सार्त्र और किरकेगार्ड जैसे अस्तित्ववादी विचारकों ने भी इसी बात पर जोर दिया कि एक प्रामाणिक इंसान होने का मतलब ही है झुंड के घुटन भरे माहौल का विरोध करना, सच के लिए अकेलेपन का खतरा मोल लेना। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि आज समाज में जिन चीज़ों की बड़ी वाहवाही होती है, जैसे नए फैशन ट्रेंड्स या वायरल होते आंदोलन, जनमत सर्वेक्षण, ये सब कहीं ना कहीं झुंड का ही खेल है, जिन्हें बस बुद्धिमानी का चोला पहना दिया गया है? क्या ये सब वाकई सोच समझ कर होता है, या बस उसी अंधी इच्छा का शोर है जिसके बारे में शोपेनहावर ने चेताया था? ये सवाल सोचने लायक है। बिल्कुल। और ये झुंड मानसिकता हमारी खुशी की तलाश को भी कैसे बिगाड़ती है, ये भी देखने लायक है। कैसे? शोपेनहावर कहते हैं कि ज्यादातर लोग उन्हीं चीजों के पीछे भागते हैं जो समाज में प्रतिष्ठित मानी जाती हैं, पैसा, रुतबा, पहचान। पर क्यों? हाँ, क्यों? क्या इसलिए कि ये चीजें सच में खुशी देती हैं, या इसलिए कि झुंड में बताता है कि इन्हीं से खुशी मिलेगी? ये एक तरह से उधार की जिंदगी जीना है। समाज या संस्कृति ने जो स्क्रिप्ट हमें थमा दी, बस उसी को निभाते जाना है, और शायद ये भी ना पता हो कि वो स्क्रिप्ट हमारी अपनी है भी या नहीं। बिल्कुल। और सबसे दुखद ये है कि इस रास्ते पर चलकर शायद हमें कभी असली सच या अपनी खुशी मिलती ही नहीं। शोपेनहावर का एक चौंकाने वाला दावा यही है, आपकी खुशी की तलाश भी शायद आपकी अपनी नहीं बल्कि झुंड की उधार ली हुई इच्छा है। ये तो बहुत गहरी बात कह दी आपने, लेकिन शोपेनहावर कोई हवाई किले बनाने वाले विचारक तो नहीं थे। वो जानते थे कि समाज का दबाव बहुत असली और ताकतवर होता है। क्या उन्होंने इससे निकलने का कोई रास्ता भी सुझाया,
या बस समस्या बता के छोड़ दिया? नहीं, रास्ता सुझाया। वो यथार्थवादी थे। वो मानते थे कि इस इच्छा या झुंड के दबाव से पूरी तरह बच निकलना शायद मुमकिन न हो। हम सब समाज का हिस्सा हैं आखिर। हाँ। लेकिन वो कहते थे कि असली समझदारी तब आती है जब हम इस पूरे खेल के प्रति जागरूक हो जाते हैं, जब हम झुंड के फैलाए भ्रमों को पहचानने लगते हैं और जानबूझकर सचेत होकर उनसे एक कदम पीछे हटते हैं। मतलब पूरी तरह मुक्ति न भी मिले तो इस जागरूकता से मिली, कह लीजिए, आंशिक आजादी भी अपने आप में एक बड़ी जीत है। बिल्कुल बिल्कुल। इसे ऐसे समझें, आप एक भीड़ भरी सड़क पर चल रहे हैं, सब एक ही दिशा में जा रहे हैं। उनके साथ बहते जाना बहुत आसान है, लेकिन अगर आप एक पल रुककर चारों ओर देखते हैं और सोचते हैं क्या मैं वाकई यहीं जाना चाहता हूं, वो रुकना, वो जागरूकता का पल, वही आजादी की शुरुआत है। अच्छा। शोपेनहावर हमें इसी कला को साधने के लिए कहते हैं। रुकने, सवाल करने, सोचने की हिम्मत जुटाने की कला, तब भी जब पूरी भीड़ दूसरी तरफ जारी हो। शोपेनहावर ने नैतिकता के बारे में भी कुछ बहुत तीखी बातें कही थीं, जहां तक मुझे याद है। हाँ बिल्कुल। उनका कहना था कि जिसे हम अक्सर नैतिकता कहते हैं, वो कई बार सिर्फ रीति रिवाजों को मानने या भीड़ के साथ चलने से ज्यादा कुछ नहीं होता। सही। ये मान लेना कि जो बात ज्यादातर लोग मान रहे हैं वो सही ही होगी, ये सबसे खतरनाक धोखा हो सकता है। हाँ, और इतिहास गवाह है इस बात का। कितनी ऐसी प्रथाएं थी जिन्हें कभी पूरी तरह नैतिक और सामान्य माना जाता था। गुलामी सोचिए, या औरतों को कमतर आंकना, क्रूर सजाएं। हाँ। जिन्हें पूरे के पूरे समाज ने सही ठहराया था, झुंड ने उन्हें नैतिक करार दिया था, लेकिन आज हम उन्हें क्रूर और गलत मानते हैं। सही बात। ये शोपेनहावर की बात को साबित करता है। झुंड अक्सर सच नहीं, आराम चाहता है। जो चीज बहुमत को सुकून देती है उसे नैतिकता का नाम दे दिया जाता है, और जो सवाल उठाता है उसे बाहर कर दिया जाता है। तो ये सवाल हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या हमारे अपने समय में भी ऐसी मान्यताएं या प्रथाएं हैं जिन्हें हम बिना सोचे समझे मान रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि सब मान रहे हैं। हाँ। क्या ऐसा हो सकता है कि 100 साल बाद लोग हमारी आज की नैतिकता पर वैसे ही सवाल उठाएं जैसे हम पिछली सदियों की बातों पर उठाते हैं? ये गंभीर सवाल है, बहुत गंभीर। शोपेनहावर की चुनौती यही थी कि सिर्फ भीड़ के साथ चलने पर आधारित नैतिकता नहीं, महज आज्ञाकारिता है। और जब ये आज्ञाकारी तर्क को चुप करा देती है तो ये खतरनाक हो जाती है। सच्ची नैतिकता उनके अनुसार नियमों या रिवाजों से नहीं, बल्कि इंसान के दुख दर्द की गहरी ईमानदार समझ और असली करुणा से पैदा होनी चाहिए। करुणा से? हाँ, न कि समाज की वाहवाही लूटने की इच्छा से। आपने पहले ऐश के प्रयोगों का जिक्र किया था कि कैसे लोग अपनी राय बदल लेते हैं, लेकिन बात शायद इससे भी गहरी जाती है। कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि लोग सिर्फ अपनी राय ही नहीं, बल्कि उन्हें जो दिख रहा है उसे भी झुंड के हिसाब से बदलने को तैयार हो जाते हैं। हाँ, ये और भी चौंकाने वाला पहलू है। यानी झुंड सिर्फ हमारे तर्क पर नहीं, हमारी इंद्रियों पर भी हावी हो सकता है। हाँ बिल्कुल। और यहीं पर नकल या अनुकरण का पहलू आता है। देखिए, इंसान स्वभाव से ही नकलची है। अच्छा? हम भाषा, संस्कृति, व्यवहार, सब कुछ दूसरों को देखकर उनकी नकल करके सीखते हैं। रेने ज़िरार्ड जैसे आधुनिक विचारक ने मिमेटिक डिजायर यानी अनुकरणीय इच्छा का सिद्धांत दिया। मिमेटिक डिजायर? हाँ, उनका कहना था कि हम अक्सर चीजों को इसलिए नहीं चाहते कि उनमें कोई खास बात है, बल्कि इसलिए चाहते हैं क्योंकि दूसरे उन्हें चाहते हैं। ओह। शोपेनहावर की चेतावनियां फिर गूंजती है। झुंड सिर्फ हमारे विश्वासों को ही नहीं, हमारी इच्छाओं को भी गढ़ता है। हम वही चाहते हैं जो दूसरे चाहते हैं, उसी चीज के पीछे भागते हैं जिसके पीछे सब भाग रहे हैं, और सोचते हैं कि ये हमारी अपनी चाहत है। इसका आज के जमाने का सबसे बड़ा उदाहरण शायद सोशल मीडिया है। बिल्कुल सही पकड़ा। कितने ट्रेंड्स, कितनी राय, कितने नैतिक स्टैंड बिना सोचे समझे दोहराए जाते हैं। लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, विचारों को फैलाते हैं, अक्सर बिना ये पूछे कि क्या ये वाकई सच है या तर्कसंगत है। हाँ। ये झुंड मानसिकता का डिजिटल अवतार है, जहां आवाजें नहीं, गूंज ज्यादा सुनाई देती है। एकदम सही। शोपेनहावर ने ट्विटर की कल्पना नहीं की होगी, पर वो इस खेल को जरूर समझ जाते हैं। तो सवाल फिर वही, इस सबसे बाहर कैसे निकले? देखिए, शोपेनहावर का मानना था कि रास्ता एकांत से शुरू होता है। वो खुद काफी अकेले रहे। हाँ, सुना है। एकांत हमें वो मौका देता है कि हम भीड़ के शोर से बाहर निकलकर अपनी सोच की आवाज सुन सकें। यह हमें ठहरकर सोचने, सवाल करने और उन सच्चाइयों को फिर से खोजने की जगह देता है जिनका झुंड शायद मजाक उड़ाए। लेकिन क्या सिर्फ अकेले हो जाना काफी है?
इसमें तो हिम्मत भी बहुत चाहिए होगी। हाँ, हिम्मत तो चाहिए। गलत समझे जाने की हिम्मत, अकेले पड़ जाने की हिम्मत, यहाँ तक कि मजाक उड़ाए जाने की हिम्मत। नीचे ने इसे उच्च मानव का रास्ता कहा था। वो इंसान जो झुंड से उधार लिए मूल्यों पर नहीं जीता, बल्कि अपने मूल्य खुद गढ़ने की हिम्मत रखता है। बिल्कुल सही, हिम्मत जरूरी है। लेकिन यहाँ एक संतुलन भी साधना होगा। हम समाज से पूरी तरह कट कर नहीं रह सकते। शोपेनहावर ये नहीं कह रहे थे कि हमें इंसानियत से भाग जाना चाहिए। अच्छा। बल्कि वो ये कह रहे थे कि हमें झुंड के भ्रमों के प्रति जागरूक होना चाहिए, ताकि जब हम समाज से जुड़ें तो सोच समझकर होशो हवास में जुड़ें। समाज में रहें पर समाज आपको निगल न जाए। एग्जैक्टली। असली चुनौती यही है। अब हम शायद इस चर्चा के सबसे गहरे पहलू पर आ रहे हैं। ये समझना कि झुंड का विरोध करना सिर्फ दिमागी कसरत क्यों नहीं है, बल्कि एक तरह का नैतिक और अस्तित्व से जुड़ा फर्ज क्यों है। हाँ, ये शोपेनहावर के दर्शन का मर्म है, उसका सार है। उनका मूल विचार था कि जीवन में दुख और पीड़ा अंतर्निहित है, ये सच्चाई है। वो अंधी इच्छा जो हमें दौड़ाती है, वो झुंड जो हमें शक्ल देता है, और वो भ्रम जो हमें बहलाते हैं, ये सब इस सच्चाई से जुड़े हैं कि जीने का मतलब ही है संघर्ष, नुकसान और दर्द का सामना करना। और शोपेनहावर के अनुसार ज्यादातर लोग इस कड़वी सच्चाई का सीधा सामना करने से कतराते हैं। बिल्कुल, वो झुंड की आरामदायक शरण में भाग जाते हैं, जहां सामूहिक भ्रम उन्हें इन मुश्किल सच्चाइयों से कम अस्थायी रूप से बचाए रखते हैं। लेकिन इसमें एक बड़ा खतरा है, जैसा आपने पहले भी कहा। हाँ, खतरा यह है कि झुंड में भागकर हम दुख से बचते नहीं, बल्कि सच को समझने के मौके को भ्रम के आराम से बदल लेते हैं। इसीलिए झुंड मानसिकता तर्क को नष्ट करती है, सिर्फ इसलिए नहीं कि ये आजाद सोच को दबाती है, बल्कि इसलिए भी कि ये हमें ज्ञान के रास्ते से भटका देती है। और ईमानदारी से सोचने का मतलब है हकीकत का सामना करना, जैसी वो है, दुख के साथ। हाँ, और जब हम झुंड के फैलाए भ्रमों के पर्दे हटाते हैं तो हमें दुख की सार्वभौमिकता नजर आने लगती है कि हर कोई, हर इंसान किसी न किसी रूप में संघर्ष कर रहा है। और इसी पहचान से एक नई तरह की नैतिकता जन्म लेती है। नियमों या रिवाजों की